दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक्टर्स गाइड के 15th पार्ट में। बहुत दुख की बात है कि पिछले 2 दिनों में हमने 2 महान अभिनेता खो दिए। बहुत बड़ा लॉस है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। दोस्तों, एक अभिनेता करता क्या है? वो किसी किरदार के माध्यम से बहुत सारे इमोशंस प्रोजेक्ट करता है और दर्शकों तक पहुंचता है, उनके मानस पर असर करता है, उनको मदद करता है अच्छे और बुरे के बारे में सोचने के लिए। तो एक एक्टर का बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो धीरे धीरे कई बार देखते देखते उसको वो दर्शकों के मन में जगह बना लेता है। वो उनके परिवार के सदस्य की तरह हो जाता है। वो उनसे जुड़ जाता है जाने अनजाने। और ये तब पता चलता है जब वो नहीं रहता है, तब ज्यादा पता चलता है, तब उसकी कमी खलती है। तो एक्टर की एक तरह से बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो लाखों करोड़ों लोगों के दिल में जगह बनाता है। उनकी समस्याओं किरदार के माध्यम से, उनकी समस्याओं और उनकी भावनाओं को समझने में बहुत बड़ी मदद करता है। जब एक कलाकार को, एक एक्टर को कहा जाता है कि तुम्हें ये चरित्र निभाना है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को, जो आदर्श रूप है वो ये है कि एक एक्टर अपने आप को छोड़ के, अपने व्यक्तित्व को छोड़ के, और जो दिया गया है चरित्र, उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। हालांकि अभिनेता के शुरुआती दिनों में अगर उसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है और कोई अनुभव नहीं है उसे, तो वो अनुभव ना होने की वजह से वो अपने आप को तो नहीं ढाल पाता है चरित्र में, चरित्र को अपने आप में ले लेता है। तो जैसा खुद है वैसा ही बोलता है, वैसा ही व्यवहार करता है और वैसे ही भावनाएं प्रदर्शित करता है। सिर्फ लाइनें उस चरित्र की होती हैं। लेकिन जैसे जैसे वो अनुभवी होता जाता है, वो धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व को छोड़ के, हालांकि शरीर और सोच तो, उस एक्टर की शरीर तो कहीं जा नहीं सकता, सोच भी उसकी वहीं रहेगी, लेकिन वो व्यवहारिक रूप से, भावनात्मक रूप से उस चरित्र में अपने आप को ढालने की कोशिश करता है, वैसा होने की कोशिश करता है। और जितना वो कर पाता है उतना ही लोग उसकी तारीफ करते हैं। जितना मैच्योर हो जाता है, जितना अनुभवी हो जाता है, जितना ज्यादा अपने आप को अलग अलग चरित्रों में अलग अलग तरीके से ढाल पाता है, अपने आप से अलग, उतना ही उसकी तारीफ होती है, उतना ही वो अच्छा एक्टर माना जाता है। यानी कि एक एक्टर को जब एक चरित्र दिया जाए तो उसको उस चरित्र को पूरी तरह से समझना होता है सबसे पहले, और वो
उसकी खासियत क्या है, उसकी सीमाएं क्या है, उसका गुण विशेष क्या है, उसकी इच्छाएं क्या हैं, उसकी भावनाएं क्या हैं, वो कहाँ पहुंचना चाहता है, उसकी परिस्थितियां क्या हैं, उसकी रूपरेखा क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसके आसपास के लोग कैसे हैं, आर्थिक परिस्थिति कैसी है, इन सब चीज़ों को समझना होता है। अगर हम पहले मैं आपको उल्टे तरीके से ले चलता हूं, जिससे आसानी होगी कि एक व्यक्तित्व क्या होता है ये समझने में। तो एक बच्चा पैदा होता है, वो उसके माँ बाप, मान लीजिए 5 बच्चे एक साथ पैदा हुए अलग अलग घरों में, तो हर एक बच्चे के माँ बाप अलग अलग होते हैं, उनके चेहरे अलग होते हैं, उनकी आर्थिक परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, उनके घर अलग अलग होते हैं, उनके रिश्तेदार अलग अलग होते हैं, वो बच्चे अलग अलग वजन के और अलग अलग रूप के होते हैं। उनको गोद में लिया जाता है और एकदम नज़दीक गोद ही में लेकर के मेरा प्यारा बच्चा, मेरा राजा बच्चा, बहुत कुछ कहा जाता है। तो उसमें भरा जा रहा है, उसके दिमाग में जो जो वो चेहरे देख पा रहा है नज़दीक से और जो उससे व्यवहार किया जा रहा है, वो सब उसके अंदर रिकॉर्डिंग हो रही है। वो चेहरे उसके अंदर, उसकी मेमोरी में बैठ रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा होता है, वो स्कूल जाता है, मान लीजिए 5 बच्चों के स्कूल अलग अलग हैं और नहीं है, एक ही स्कूल में हैं, तो भी वो अलग अलग जगहों पे बैठेंगे, तो उनके अगल बगल के साथी अलग अलग हैं और उनके रिसीविंग टेंडेंसीज अलग अलग हैं। तो हर क्षण हम अलग हैं दूसरे से, एक बच्चा दूसरे से किसी ना किसी रूप में अलग है। उसके माँ बाप अलग हैं, उसके रिश्तेदारों के चेहरे अलग हैं, उनकी परिस्थितियां अलग हैं और जो उनको देखने सुनने को मिलता है उससे उनका विकास होता जाता है। इस तरह से धीरे 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 उनका व्यक्तित्व बनता चला जाता है। जो उनको सुनाई दे रहा है, जहां वो रह रहे हैं, जिन परिस्थितियों में रह रहे हैं, जो व्यवहार उनको अपने माँ बाप से मिलता है, वो सब उनकी ट्रेनिंग है, वो उनकी फीडिंग है, उसी से उनका व्यक्तित्व बन रहा है जो देख और सुन रहे हैं। तो हर एक का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। तो ये तो हुआ व्यक्तित्व का विकास, कैसे व्यक्तित्व बन रहा है। अब अभिनेता के तौर पे हमको उसी तरह से उनका एनालिसिस करना होगा, समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि उनकी जो चरित्र हमको दिए गए हैं वो किन परिस्थितियों में है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनके माँ बाप कौन थे, क्या पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, उनके आसपास के चरित्र कौन हैं, वो क्या चाहते हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं। तो ये सब हमको मिलेगा स्क्रिप्ट से, जो स्क्रिप्ट हमको दी गई है नाटक की या फिल्म की। तो उसको पूरा पढ़ने के बाद हमको ये समझना होता है कि कथ्य क्या है, सब्जेक्ट क्या है, क्यों यह सब्जेक्ट लिया गया है, इसमें उस चरित्र की स्थिति क्या है, उसके आसपास का माहौल कैसा है, वो कितना पढ़ा लिखा है, वो कहाँ का रहने वाला है, कौन सी भाषा बोलता है, उसकी कद काठी क्या होगी,
वगैरह वगैरह, उसकी भावनाएं, उसकी इच्छाएं, वो क्या पाना चाहता है, उसकी सोच क्या है, जितना ज़्यादा हम समझ पाएंगे, और वो सब हमको स्क्रिप्ट से ही मिलेगा। वो पूरी पूरी कहानी पढ़ के, पूरे दृश्य पढ़ के वो क्या कह रहा है, जो उसके डायलॉग्स हैं, उससे हमको बहुत सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन मिलती है। दूसरा, लोग आसपास के उसके बारे में क्या कह रहे हैं, उससे हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारी सूचनाएं इकट्ठा करते हैं और उसके आधार पे अपनी कल्पना जोड़ करके उसकी परिस्थितियों, चरित्र, भावनाओं के हिसाब से उसको एक खड़ा करते हैं। और हमको अपने आप को भी समझना होता है, एक एक्टर को खुद को भी समझना होता है। असल में तो हम अपना शरीर छोड़ नहीं सकते, हमारा शरीर तो हमारा ही रहेगा और हम अपने शरीर के सहारे ही दूसरा चरित्र निभाएंगे। हम अपनी सोच को छोड़ के भी कहीं नहीं जा सकते। चरित्र निभाने के बाद हमको वापस भी आना है, हम तो हम ही रहेंगे, लेकिन उस थोड़ी देर के लिए हम अपने आप को अगर जानते हैं अच्छी तरह से, तो हम कितना अलग हैं उस चरित्र से और हमको क्या करना चाहिए उस चरित्र को निभाने के लिए। तो अपने आप को, अपनी आदतों को, अपनी व्यवहार को, अपनी भावनाओं को उस चरित्र में ढालना होता है। ये एक्टर का काम है। तो हम जितनी अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करेंगे चरित्रों को, जितने चरित्रों को हम समझ पाएंगे, यानी जितने लोगों को, आसपास के जिंदा लोगों को, अपने सर्किल से बाहर जिन जिनको हम देख पा रहे हैं, कुछ फिल्मों के माध्यम से भी, कुछ साहित्य के माध्यम से भी, और कुछ जिंदा इंसानों को, ज़्यादा जिंदा इंसानों को देख करके, वो बहुत बड़ी लर्निंग है। उनकी ज़िंदगी को समझ करके, उनको स्टडी करके कि वो और बहुत आसानी होगी अगर हम सबसे पहले प्रोफेशन वाइज देखें। जैसे बहुत मोटे मोटे रूप में एक सैनिक, एक व्यापारी, एक छोटा व्यापारी किराना दुकान का, एक बड़ा कॉरपोरेट का व्यापारी, एक फुटबॉल का खिलाड़ी, एक सिपाही, एक पुलिस वाला, ऐसे ये जो डेफिनेट कैरेक्टर्स हैं, पहले उनको स्टडी करें। एक पहलवान भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं। कोई बॉडी बिल्डर है, कोई कुश्ती का खिलाड़ी है, कोई एथलीट है। तो उनमें क्या फर्क है? तो ये मोटे मोटे रेखांकित चरित्र जो हैं, जिनको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। फिर सामाजिक चरित्र, बाप, बेटा, चाचा, ये एक मजदूर, भाई और दोस्त का फर्क, क्या रिलेशनशिप में फर्क है। बहन और माँ में क्या फर्क है, किस तरह से रिलेशनशिप में फर्क आता है। इन चीजों को जितना ऑब्जर्व करेंगे, जितना सोचेंगे, उतना और ज्यादा हम क्लियर होते जाएंगे। तो एक अभिनेता जितना क्लियर हो पाएगा अपने दिमागी तौर पर, अपने आसपास के चरित्रों, रिश्तों के प्रति, भावनाओं के प्रति,
कैसे आदमी इमोशनल होकर रोने लगता है, कैसे खुशी में हंसने लगता है, बहुत दिनों के बाद मिलने से क्या खुशी होती है, और एक अच्छा काम करके प्राइज मिलने पे क्या खुशी होती है, किस तरह की खुशी होती है। तो बहुत सारी भावनाएं हैं, बहुत सारी परिस्थितियां हैं, इन सबको ऑब्जर्व करना होता है। समझने के दृष्टिकोण से एक अलग अलग इंडिविजुअल चरित्रों को तो खैर ऑब्जर्व करना ही चाहिए, लेकिन रेफरेंस में अगर हम देखें तो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ चीज़ें समझ में आती हैं। जैसे बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर्स ले लें कि एक सिपाही, मिलिट्री का आदमी, एक मिलिट्री मैन और एक व्यापारी, इन दोनों में क्या फर्क है? एक पहलवान और एक डॉक्टर, इनमें दोनों में क्या फर्क है? तो रेफरेंस में जब हम चीजें देखते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी के साथ चीजें समझ में आती हैं। तो इस तरह की प्रैक्टिस एक्टर्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कामयाब होती है। आज के लिए इतना रखते हैं, फिर और बात को आगे बढ़ाएंगे।